अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 चूंकि वीनस का नंबर है। अब देखिए 6 नंबर गुरु का साल, गुरु का अंक और 6 और 4, राहु और गुरु शनि, सॉरी राहु और शुक्र की युति। राहु और शुक्र की युति के साथ उस बंदे का जातक का नंबर भी 6 आया। 6 के साथ 6 में कॉम्बिनेशन करके उनका एक वर्किंग बना। तो 6 नंबर के लिए जिन भी जातक का अंक 6 है, जैसे मेरा 15 है, 1 और 5 6, डेफिनेटली पिछला साल मेरे लिए एक अच्छा था और ये साल उससे भी अच्छा मेरा होने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने आप को कंबाइन कर सकते हैं कि 6 नंबर आपके लिए कैसे रहेगा, उसके अंदर हम बात करते हैं। तो जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने कहा आपको 6 नंबर, तो इसके लिए ज्यादा मैं क्योंकि 5 के साथ 6 कंबाइन करके आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम 7 नंबर की। 7 नंबर यानी कि केतु। केतु क्या है? अगर हम अपने मैथोलॉजी की, हिंदू पुराण की स्टडी करते हैं थोड़ा सा भी, तो केतु यानी कि राहु प्लस केतु, ये दोनों एक ही थे। विष्णु जी ने अपनी जब उनको अमृत पान कराया था देवताओं को, तो राहु के धड़ के टुकड़े किए। तो जब वो बॉडी के टुकड़े हुए तो एक बन गया राहु, सिर का हिस्सा राहु बना और सिर से नीचे का यानी कि धड़ का हिस्सा केतु बना। ये स्टोरी आप सब जानते भी हैं। तो जब केतु की हम बात करते हैं, तो ये साल केतु के जो लोग हैं, पहली बात तो हम बताएं, थोड़ा सा आज मैं डिस्क्रिप्ट करूं और भी। केतु का मतलब है जो दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। केतु के लिए कहा जाता है कि जितने भी लोग रिसर्च फील्ड में होते हैं, जितने भी लोग स्कॉलर्स होते हैं, जितने भी लोग छुपी हुई बातों जैसे डिटेक्टिव टाइप के लोग होते हैं, जितने भी लोग ऑक्युल्ट साइंस में काम करते हैं, जितने भी लोग धर्म के अंदर काम करते हैं, जितने भी लोग गहन अध्ययन के अंदर काम करते हैं, वो सारे के सारे लोग केतु के साथ डिनोट करते हैं। तो केतु के जो लोग हैं, बेसिकली उनको बहुत ज्यादा लग्जरी से मतलब नहीं होता। 7 नंबर के लोग आपने देखा भी होगा, आपके इर्द गिर्द आप नजर मारे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है, आप नजर मारिए उनके ऊपर, एक नजर मारेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग शांत स्वभाव के लोग हैं। इनके घर में भी जाएंगे तो आपको देखेंगे, आप इनके घर में सारा माहौल ही पढ़े लिखे का, रिसर्च करते रहेंगे, खोजबीन करते रहेंगे, पर इनमें एक खास बात होती है, ये आंख बंद करके आपकी बात को एकदम नहीं मानते, क्योंकि लॉजिक लगाते हैं, ये लॉजिक मानते हैं। 8 नंबर के, सॉरी 7 नंबर केतु वाले लोग, केतु के लोग बिना लॉजिक के काम नहीं करते, इसीलिए इनको बेस्ट रिसर्चर बोला जाता है, बेस्ट साइंटिस्ट बोला जाता है। जितने भी लोग पुरातत्व विभाग से भी बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं उनका नंबर या उनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 का अंक रिपीट मार रहा होगा। 7। अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। हमारे खासतौर से हिंदुस्तान में 8 नंबर को बड़ा खतरनाक नंबर बोला जाता है। 8 नंबर को डेंजर बोला जाता है क्योंकि 8 नंबर का मतलब हुआ शनि। शनि का नंबर है 8। शनि को दैत्य गुरु शुक्राचार्य बड़े प्रिय है और शुक्राचार्य को शनि बड़े प्रिय है, क्योंकि शनि, और आपने देखा होगा, सूर्य की कभी नहीं बनती अगर घर में, क्योंकि एक नंबर आपका किसी भी व्यक्ति का अगर एक नंबर है, जन्म की तारीख एक है और उसका पूरा डेट ऑफ बर्थ 8 बनता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 1 और 8 के कॉम्बिनेशन किसी के डेट ऑफ बर्थ में है, तो वो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहेगा अपने ही विचारों के साथ, उसकी अंदरूनी लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन उसका सेट नहीं बैठता। तो इसी तरह से जब हम, तो कारण क्या है, उनको शनि जो है ना अलग तरह से, एक तो शांति प्रिय है, उनको बहुत ज्यादा जजमेंटल है वो शनि। शनि स्नेह स्नेह काम करते हैं, जजमेंट से काम करते हैं। जितने भी जजेस हैं, जितने भी जो लोगों को जज करने वाले हैं,
एक हाई लेवल के जो टीचर्स हैं, जिनके अंडर में लोग पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनका नंबर 8 पाएगा आपको। तो 8 और 6 इस बार शुक्र वाला जो साल है, क्योंकि 4 और 8 की इतनी नहीं बनती, क्योंकि दोनों की दोनों आप देख सकते हैं ना, एक राहु हो गया और शनि हो गया। राहु बुद्धि का इस्तेमाल करता है, तो शनि भी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो शनि कहते हैं कि अगर आप प्रॉपर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल नहीं करोगे, शांति से चलोगे, एक तरीके से चलोगे, इजी वे में चलोगे, ईमानदारी से चलोगे, तो आपको तरक्की मैं दूंगा। लोग कहते हैं कि शनि जिसके साथ आया उसका बंटाधार हुआ, और मैं कहता हूं कि शनि जिसके साथ आए वो व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। बेशक वो तरक्की शुरू लेट करेगा। सैटर्न के लिए हम कहते हैं कि सैटर्न के लोग, इनके लाइफ में सक्सेस है बट डिले है, देर में है, स्नेह है, क्योंकि ये स्ट्रगल में इतने टूट जाते हैं कि वो हार मान जाते हैं। तो वो लगता है कि यार शनि ने इनको तोड़ दिया। पर शनि के लोग अगर वो हार नहीं मानते, स्ट्रगल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो हमेशा तरक्की की तरफ डेफिनेटली जाते हैं। उनको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात करते हैं हम 9 नंबर की। देखिए 9 नंबर क्या है, हमने पहले बताया था 9 नंबर आपका मंगल है, मार्स है। 9 नंबर को जिसका जन्म हुआ वो लोग सहृदय होते हैं। सहृदय मतलब कि जब उनके साथ 9 नंबर वालों के साथ खासतौर से आप सज्जनता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, व्यवहार कुशलता की बात करते हैं, तो 9 नंबर हमेशा आपको तरक्की देता है। पर ये एग्रेशन भी बहुत देता है 9 नंबर, आपको गुस्से बहुत दिलाता है 9 नंबर, क्योंकि 9 नंबर सीधा सीधा हनुमान जी का नंबर है। 9 नंबर वाले लोग जब काम करते हैं तो दिल से करते हैं, और जब नहीं करते तो बिल्कुल नहीं करते। हम इसको एग्रेशन का नंबर भी कहते हैं। आप देखना अक्सर एग्रेशन किस में होती है, आर्मी वालों में, पुलिस वालों में, या इस टाइप के जो भी काम करने वाले लोग हैं। तो आप कभी भी देखना जिसका डेट ऑफ बर्थ 9 नंबर है, वो हमेशा उनके अंदर किसी भी बात को लेकर के जब मर्जी गुस्सा भी आ जाता है, मगर इनका गुस्सा तब मचाता है जब उनकी लाइफ में, अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो कई सारे नंबर 9 आ जाते हैं उनकी लाइफ में। 9 कई बार रिपीट हो जाते हैं, 3 बार 4 बार रिपीट हो गया, तो ऐसे ही लोग भयंकर खूंखार हो जाते हैं। और कई बार इनको हम ज्यादा बार अगर 9 आ जाते हैं तो ये विध्वंसकारी भी बन जाते हैं। आप देखिए हनुमान जी ने लंका जला दी। तो अगर हम पुराणों की बात करें, अपने धर्म की बात करें, तो पुराणों की धर्म की बात करें तो 9 नंबर हमारे लिए क्या है। हम हनुमान जी का को अच्छा बोलते हैं ना, लंका जला दी। पर अगर दूसरे लोग कहेंगे, वो कहेंगे यार बड़ा विध्वंसकारी था, अच्छा भला लंका थी, रावण की उसको फूक के चला गया, कि पराई आग में खुद हाथ डाल के चले गए। तो 9 नंबर के लोग हैं, एक तरह से हम इसको एनजीओ का नंबर भी बोलते हैं। 6 और 6 से जब हम अगर इसको रिलेट करते हैं तो 6 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि ये 9 नंबर के लोग, मैंने जैसे कहा कि ये एनजीओ, अपने दया भाव, तो इनको कमाने का बहुत ज्यादा नहीं रहता। कहते ठीक है, जो मिला परमात्मा की रजा है और हम उसमें खुश हैं। तो इस तरह से हमारे 1 से लेकर 9 नंबर तक का हमने आपको इस साल का कोरिलेशन बताया, 2022 का सन। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, सबसे बड़ी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि 2022 की आपको पूरी वैल्यू मिले, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप तारीख में जब भी आप कहीं पे भी तारीख लिखते हैं, चाहे चेक पे लिखते हैं, किसी पेपर पे लिखते हैं, आप अपने नोटिंग में लिखते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो 2022 पूरा लिखे, 2022।
पूरा लिखें, खाली इसको 22 ना लिखें, क्यों 22 लिखेंगे तो फिर ये राहु का नंबर बन जाएगा सिंपली, और फिर वो टेंडेंसी सारी सेपरेट हो जाएंगी। क्योंकि एफर्मेशंस कहां से आती है? रिपीटेशन में। जिस भी अंक को आप चाहते हैं, एक छोटी सी रेमेडी में बता रहा हूं कि जिस भी अंक को आप चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पास 5 नंबर की पावर बढ़े। मैंने सबके नंबर के बारे में बताया आपको, 1 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो जिस नंबर की आप टेंडेंसी अपने लाइफ में चाहते हैं, उस नंबर को अक्सर रिपीट करना सीखें। 5 नंबर की चाहते हैं तो 5 नंबर को हमें आगे लाना है, उसकी रेमेडीज करें। 6 नंबर को चाहते तो हमें 6 नंबर की रेमेडीज करनी चाहिए। 7 नंबर को चाहते तो 7 नंबर की रेमेडीज करनी चाहिए। तो इस तरीके से जिस भी नंबर को हम चाहते हैं, उस नंबर की अक्सर हमें रेमेडीज करते रहना चाहिए। अब अगर किसी को ये लगता है, अब मैं एक छोटा सा बीच में ही, पहले तो एक चीज मैं आप सबसे पूछूं कि आपको समझ आया सब कुछ यहां तक का? जी समझ आया सबको? ओके ओके जी, थैंक यू। अब हम बात करते हैं छोटा पार्ट एक रेमेडी का। देखिए, एक बड़ा आसान है। एक नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ है और 9 नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ है। अब एक नंबर में कौन आ गया? 1, 10, 19 और 28। इन चारों की डेट ऑफ बर्थ एक बनती है। और इधर 9 नंबर पे आ जाओ, 9, 18, 27। इनके लिए एक सिंपल सी रेमेडी है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, लेडीज है या जेंट्स है, उनको अपने हाथ पे मोली का धागा पहनना चाहिए। कलावा वो पहने रहे। अगर वो हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते और वो कहते हैं हम तो कलावा, तो जैसे अब देखते हैं ना भगवा आतंकवादी शब्द, जो खैर मैं पॉलिटिक्स ला नहीं रहा बीच में, पर हम लोग उसको भगवा बोलते हैं, पर वो कलरफुल धागा अपनी कलाई पे पहने, ब्लैक ना पहने, 1 और 9 नंबर वाले। कलावा और उसका भी एक वो है कि आप उसको हर महीने बदलते रहे। ये नहीं कि एक बार पहना, पहन के छोड़ दिया, भूल गया। महीने में एक बार उसको बदल दें। और कलावा के लिए एक चीज और मैं बताऊं सिद्धांत, कि जब आप एक कलावा पहनते हैं, दूसरा कलावा पहनते हो, तो पहले कलावे को तोड़ दें और उसको फेंक दें। प्रवाहित तो खैर आजकल नहीं कहते हम, उसको कहते हैं पेड़ की जड़ में डाल दें, मिट्टी में दबा दें। क्योंकि क्यों हम नदियों को खराब करें, पानी खराब करें, तो उसको पेड़ में डाल दें, जमीन में। सब चीज थोड़ी देर में खाद बन जाती है, इसलिए उसको जमीन में डालना बेटर है। अब बात करते हैं 2 नंबर की। अगर किसी को लगता है कि मेरे 2 नंबर में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कि मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 2 है और मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो बड़ा आसान है। नंबर 1, अक्सर वो लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ वो लोग एक चांदी का गिलास अपने पास रखें और उसमें पानी पिए। अब वो कहेंगे जी हर वक्त तो चांदी का गिलास नहीं रख सकते, तो घर में रखें ना। बैठते हैं अपनी टेबल पे, बैठते हैं, जहां भी बैठते हैं, बेड के सिराने रख लें, उसमें पिए। या हर वक्त के लिए एक चांदी का स्क्वायर पतरा बनवा लें, कॉर्नर को राउंड कर लें और वो स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 2 बाय 2 बने तो ज्यादा बेटर है। तो 2 बाय 2 का जब आप स्क्वायर पतरा बनाते हैं, उसको हमेशा फ्रंट पॉकेट में रखें। बहुत से लोग उसको लेदर वॉलेट भी बोलते हैं। लेदर वॉलेट में डालना ठीक नहीं होता किसी भी पूजा पाठ की चीजों को। और दूसरी बात कि अट्रैक्शन हमेशा हमारा फेस से होता है, हमारी बैक से नहीं होता। जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं ना फेस टू फेस मिलना, तो जब फेस टू फेस मिलते हैं तो हम उसके अंदर जो पतरा है चांदी वाला, उसको फ्रंट पॉकेट में रखना ही श्रेष्ठकर होता है, बेटर होता है। फिर गर्ल्स कैसे रखेंगी उसको? गर्ल्स कैसे यूज कैसे रखेंगी?
देखिए आजकल तो ऐसे बहुत सारी गर्ल्स सर्दियों में तो कोट पहनते, तो सर्दियों में तो बड़ा आसान है उनके लिए रखना, और समर्स में जैकेट्स पहनती है उसमें रख सकते हैं। वरना अपना जो एक छोटा वॉलेट होता है उनके पास, हाँ जी, उसमें डाल दें। अब वो वॉलेट अगर लेदर का है तो फिर उसको व्हाइट कपड़े में रैप करके डाल दें। और दूसरा अगर हम घर पर ही रहते हैं तो हम किस तरीके से उसको रखें? हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी दो बार बोले। हेलो, आप म्यूट हो गए हैं, एक बार दोबारा तेज। आ रही है सर मेरी अब? हेलो, आप म्यूट हो गए, आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ नाउ बताइए। यस, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे मैं घर पर रहती हूँ, हाँ बोलिए बोलिए। नंबर दो, अच्छा, घर पे अगर आप रहते हैं तो हाँ, हाँ, कि तो आप उसमें कोई, देखिए क्या होता है कि अगर आप घर पे रहते हो तो सीधा है ना, आपके पास चांदी के गिलास में पानी पी लीजिए। और पत्रे का, है, पत्रा, पत्रे का फिर जरूरत नहीं है ना, एक चीज रख लीजिए। अच्छा, एक ही सफिशिएंट? हाँ एक सफिशिएंट है। ओके, वो तो ये कि बाहर जा रहे हैं तो चांदी गिलास हमेशा हो नहीं सकता आपके पास, तो पत्रे का रेमेडी आप करें, ओके, वरना घर में अपने पास रखें। ओके, और उसको पत्रे को भी बनवा कर रख ले, कभी बाहर जाते हैं तो ठीक है, अगर हमारे पास सफिशिएंट फंड है, कोई लंबा चौड़ा पत्रा बनता नहीं है, 1000 रुपए में बन जाता है, तो उसको लेकर रखें अपने पास, तो चांदी तुम्हारे वैसे भी काम आती है हमेशा के लिए। तो वो सिर्फ प्लेन पत्रा कहलाएगा? अच्छा, चांदी में एक बड़ी अच्छी रेमेडी आई है सामने मेरे, और बता दूं मैं आपको, शाबाश, साफ नहीं, मुझको नहीं आती। तीसरी बात क्या है कि चांदी के लिए एक रेमेडी और बनती है, कि बहुत बार होता है कि हमें सोते टाइम हम माइंड को बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, बड़े विचलित रहते हैं। तो फिर उसका एक आसान तरीका यह है, चांदी के छोटे छोटे पीस लेकर के अपने बेड, गद्दे के नीचे बेड पर चिपका दो टेप से। 4 पत्रे ले, छोटे छोटे ले ले, एक बाय एक के, उनको बेड के ऊपर, गद्दे के नीचे जो ढक्कन होता है आजकल, उसके ऊपर चिपका दें। तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में चांद का एक बैलेंस आना शुरू होगा, खुशियां आनी शुरू होगी। बात करते हैं 3 नंबर की। सभी के लिए बताया या सिर्फ 2 नंबर के लिए है? ये 2 नंबर के लिए भी है। ये जो आपने बेड पे चिपकाने के लिए कहा है, हाँ हाँ, 2 नंबर के। नंबर 2? जिसमें नंबर 2 है, किसी भी तरह से नंबर 2 आता है, डेट ऑफ बर्थ और या टोटल, जिसमें हम कैप्टन वाइस कैप्टन नंबर बोलते हैं, भाग्यांक मूलांक बोलते हैं। यस सर। जब हम बात करते हैं 3 नंबर की, तो जैसे 3 नंबर कहा कि जुपिटर, गुरु। देखिए आज हम एक साथ साथ आपको एक रेमेडी का पार्ट बता रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देंगे बीच में, कि जब भी आप हमारे इस टाइप के कार्यक्रम देखते हैं, हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते, कोई पैसे नहीं लेते हैं, बस एक चार्ज करते हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक भेजें, ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सके। इतना ही हम आपसे उम्मीद करते हैं। हम बात करते हैं अब 3 नंबर की। 3 नंबर क्या है, गुरु से बताया मैंने आपको। तो गुरु की बड़ी सिंपल रेमेडी है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी आपका ज्ञान में दिक्कत आ रही है, आपको ज्ञान नहीं ले पा रहे आप, और एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, आपके जो 3 नंबर तो है मगर वो 3 नंबर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो बड़ा आसान करें आप। 3 नंबर वालों को हमेशा पीली वस्तुएं दान करनी चाहिए। पीली वस्तुएं वो दान करें जिससे सामने वालों को लेने में खुशी हो। फ्रूटी पिला दे बच्चों को थर्सडे को, पर फ्रूटी पिलाए थर्सडे को पिलाए, आप देखो कितना आनंद आएगा। धीरे धीरे करके आप एंजॉय करेंगे आप 3 नंबर को। अब बात करते हैं अगर हम 4 नंबर की, तो 4 नंबर के जो लोग होते हैं, जैसे मैंने भी आपको कहा राहु से डिनोट करते हैं, तो इनकी जो रेमेडी है वो भी कुछ अलग तरह की है, बड़े मजेदार है। इन लोगों को क्या करना चाहिए, 4 नंबर के लोगों को काले भूरे कुत्ते को, कौवों को दूध रोटी खिलानी चाहिए।
बड़ा आसान है। जो ट्रैवलिंग करने वाले लोग हैं, अक्सर ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो अपनी गाड़ी में पार्ले जी बिस्किट के पैकेट रख सकते हैं। जब भी कहीं उतरे, कुत्ते दिखते ही रहते हैं, छोटे छोटे पैकेट आते हैं, 2 रुपए वाला पैकेट आता है, 5 रुपए वाला आता है, वो रखें, अपना खोला, उसी टाइम खिला दिया। और जो लोग करते हैं ऐसा, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनको इसका फायदा मिलता रहता है, वो बेनिफिट में आते रहते हैं। जो नहीं करते वो करना शुरू कर दे, ये देखना 2022 उनके लिए कितना सुपर डुपर जाएगा। बात करते 5 नंबर की। जैसे मैंने कहा कि 5 नंबर बुध वाला है। बुध की रेमेडीज हमें क्या करनी है? बुध के रेमेडीज के लिए अपनी जेब में ग्रीन टॉफियां रखें। जब भी बच्चे मिले, कोई भी मिले, उनको टॉफी ऑफर करो ग्रीन वाली। अपने पास ग्रीन कलर का पेन रखें। जो भी कुछ लिखना पढ़ना ग्रीन पेन से लिखें। जितना भी रफ काम करना हो आप ग्रीन पेन से करते रहे, ग्रीन पेन का इस्तेमाल करें। जेब में टॉफियां रखें ग्रीन वाली। बच्चों को जहां भी मिले बच्चों को टॉफी खिलाते रहे ग्रीन वाली। पालक रखें, बुधवार को गाय को पालक खिला दें। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो 5 नंबर आपको बेस्ट देंगे। बात करते हैं 6 नंबर की, वीनस की। तो जैसे इसका नाम भी है ना, वीनस, शुक्र, कुछ अच्छा देते हैं, अच्छा मिलना चाहिए आपको, अच्छा लेते रहें। तो इसका आसान रेमेडीज है कि आप खीर बनाएं, और खीर है ना, आप खिलाएं लोगों को। फ्राइडे के दिन 15 लोगों को आप खीर खिलाएं। आसान है। खीर नहीं खिला सकते तो आप 2 किलो दूध की, 2 किलो दूध, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी आप गुरुद्वारे में दान कर दें। बहुत लोग खाएंगे उसको। मंदिर में दान कर दें। मंदिर में दान इसलिए कम बोलते हैं क्योंकि मंदिर में जो सामान जाता है उसको वो खाली एक जगह तक सीमित होकर रह जाता है। इसलिए अगर वीनस का आपने भरपूर इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने कहा, अगर आप खीर बना करके खुद नहीं खिला रहे, पहली बात तो है कि खीर बना के खुद खिला दे 15 लोगों को। अगर आप नहीं खिला रहे तो वो जो सामान है वो गुरुद्वारे में दान करें, क्योंकि गुरुद्वारे में डेली लंगर बनता है, उसका लंगर बन के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दान में क्या होता है, जितनी चीज ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खाएंगे उतनी उसके हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। डोनेशंस क्या होती है? ब्लेसिंग्स लेना। मैं बीच में एक बात और बोलूंगा, अभी हमारे पास 7, 8, 9 नंबर 3 नंबर है, पर उससे पहले मैं एक बात बोलूंगा। अक्सर लोग डोनेशन देते वक्त एक काम और कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। कितनी भी चीज हो, ज्यादा हो क्वांटिटी में या अच्छी चीज हो, वो लोग क्या करते हैं, वो डोनेशन देते हैं अपने किसी जानने वाले को। कहते हैं ना, घर की बहन बेटी को दे दिया। हिंदू परंपरा में तो बोलते हैं ना कि बहन बेटी को दान कर दो, दान लग जाएगा। मगर गलत है ये कभी ना करें, क्योंकि जो उसका हिस्सा है वो उसको दे, और जो उसका हिस्सा नहीं है वो उसको ना दे। क्योंकि डोनेशन जो है ना, दान, हमेशा उसको देना चाहिए जो पर्टिकुलर ब्लेसिंग्स देता है। जिसको भूख है उसको आप खाना खिलाएंगे, वो ब्लेसिंग देगा। घर में आप खाने वाले को, किसी मजदूर को खिलाया, वो आपको ब्लेसिंग देगा। अपने काम करने वालों को आपने खाना खिलाया, भोजन कराया, तो आपको ब्लेसिंग देगा। पर जिसका पेट भरा हुआ है उसको दोगे तो वो आपको कुछ नहीं देता है, वो जस्ट लेके रख लेता है। तो उससे हमारा कर्तव्य इतनी श्री तो हम कर लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमने दान दिया, मगर वो दान नहीं कहलाता है। इसलिए दान हमेशा उसको दे जो उसका पात्र हो।
पात्र उसको बोला जाता है जिसको उसकी जरूरत हो। पात्र का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण ही उसका दान का पात्र है ना, जिसको उसकी जरूरत है। हमारे पुराणों में ब्राह्मण है, अच्छी बात है, हम लोग भी करते हैं मंदिरों को, क्योंकि हमारे मंदिर डेवलप तभी होंगे जब हम मंदिर में जाएंगे, ब्राह्मण को दान करेंगे, मंदिरों में कुछ ना कुछ वहां पुष्पम पुत्रम चढ़ाएंगे। परंतु कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होती है जो मैं ब्राह्मणों के साथ साथ, मंदिरों के साथ साथ बाहर दान करनी चाहिए। ठीक है, शायद ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी सबको। चलो अब हम बात करते हैं केतु की, 7 नंबर की। 7 नंबर जब होता है तो आप ये देखिए 7 नंबर की हमें उपाय क्या करना है। सिंपल है। पहली बात तो 7 नंबर वाले लोगों को कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7 है या टोटल में 7 आ जाता है तो लोग कभी भी पार्टनरशिप ना करें। पार्टनरशिप करेंगे नुकसान पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा था ना आपको कि 7 नंबर वाले लोग दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते, तो इसलिए भरोसा जल्दी करते हैं। अगर आपका कोई मित्र बनता 7 नंबर वाला तो आप फौरन मित्रता कर लीजिए, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। 7 नंबर देखिए, एक्सट्रीम लेवल तो अलग चीज है, क्योंकि हो सकता है कोई और उसका दूसरा अंक ऐसा हो जो उसको क्रॉस कर रहा हो। अगर उसके पास 4 और 7 दोनों है, यानी कि 13 तारीख को जन्म लिया और लास्ट का टोटल 7 बन रहा है, तो 4 और 7 बन गए। ऐसा लोग तो आप समझ सकते हो क्या करेगा आपके साथ, क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल करेगा ज्यादा। पर अगर जिसका टोटल 7 बन रहा है और बाद में टोटल में कहीं ना कहीं 3 बन जाता है, तो वो आपको लोग धोखा नहीं देते, और ये एक बड़े अच्छे आपके लिए शुभचिंतक होते हैं, और आपको चीजों में से निकाल के नई नई चीजें देते हैं, आपके लिए एक अच्छे सलाहकार बनते हैं, अच्छे मित्र बनते हैं। अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। तो 3 नंबर के रेमेडीज की हम बात कर रहे हैं, वो सॉरी 7 नंबर के रेमेडी की अगर हम बात करें तो 7 नंबर के लोगों को अक्सर क्या करना चाहिए, 3 लौंग लेनी चाहिए। 3 लौंग शनिवार को, अगर वो हर शनिवार करें तो ठीक है। अगर उनको लग रहा है, आपको लगता है कि 7 नंबर है और ये 7 नंबर का लोग कुछ ज्यादा दुखी है, परेशान है, काम नहीं कर पा रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो भी आप वो तो देख सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस तो फिर पूरा लंबा चौड़ा प्रॉपर बन जाता है कि कुंडली पे 2-2 घंटे लगते हैं एनालिसिस करने के। और एक कॉमन सी बात मैं आपको बता कि 7 नंबर के जो लोग हैं तो उनको क्या करना चाहिए, शनिवार के शनिवार 3 लोग ले और 3 लोग से वो उतारा करें। जैसे हम नजर उतारते हैं, अमरीश सब जी जानते हैं। जी बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ जी मैडम, अमरीश बैक आवाज आ रही है। कर दीजिए। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही, थोड़ा लाउड बोले। ऐसी आवाज नहीं, मैं कह रहा हूँ पीछे से आवाज आपकी बहुत ज्यादा वो हो रही है, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है। डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है। सर वो अमरीश जी है, अमरीश जी को म्यूट कीजिए। हाँ एक मिनट मैं देखता हूँ दोबारा से, प्लीज 1 मिनट जरा होल्ड करें। आपके पीछे से आवाजें आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही आपकी है आवाज, तेज तेज? हाँ अब आपकी आवाज आ रही है। ओके सॉरी। हाँ तो बोलिएगा प्लीज एक बार। हेलो, आपकी हाँ आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है चले। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो जैसे हमने बात करी है सारे 1 से 7 नंबर 9 नंबर की, अब हम बात करें थे हाँ 7 नंबर के लिए 3 लोग लेंगे आप। 3 लोगों को नजर की तरह उतारेंगे, उसके बाद अपनी बालकनी में चले जाएं लोग लेकर के, और 2 कपूर के टिक्के ले ले छोटे वाली, उसके ऊपर लोगों को रख के जला दें, और जो उसकी राख होती है उसको किसी भी गमले में डाल दें या पानी में बहा दें, उसको उड़ने मत दें राख को। 2 लोग कपूर की आपने कटोरी में रखी टिक्की, और उसके ऊपर 3 लोग रख दी जो आपने उतारा किए नजर वाली की, उसको हमने कर दिया। तो वो एक इतनी सी रेमेडी जो हमें अक्सर शनिवार को करनी है। सर वो उतारना कैसे चाहिए, तो हमेशा जो नजर उतारते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज उतारते हैं।
क्लॉकवाइज नहीं उतारते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन दोनों के अंदर फर्क होता है। क्लॉकवाइज भी उतारते हैं अगर हमें ब्लेसिंग्स नेगेटिव को दूर करना है तो एंटी क्लॉकवाइज, ब्लेसिंग्स को एब्जॉर्ब करना है तो क्लॉकवाइज। तो इसका सीधे से रेमेडी ये क्या है, अगर कभी भी आप भूल जाएं तो एक मंत्र याद रखो कि 4 और 3, 4 बार क्लॉकवाइज कर लें, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लें, तो दोनों कंडीशन में आपको उसकी ब्लेसिंग भी मिलेगी और उसकी नेगेटिविटी जो आपके ऊपर वो भी जाएगी। परंतु नेगेटिविटी हमें फील हो रही है तो कभी भी क्लॉकवाइज ना करें, सिंपली एंटी क्लॉकवाइज करें। ठीक है सर, अभी भी आवाज गूंज रही है। नहीं, आप ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी आवाज आई। सर, मैं ये अब कह सही रही है। हूँ कि वो जो आप बता रहे हैं वो स्टार्ट कहाँ से करना होता है? हेड से करना होता है या टोज से? हेड से, हेड से, हेड से। फ्रॉम हेड टू हेड वन राउंड विल कंप्लीट। यस, हेड टू हेड 1 राउंड काउंट होता है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 8 नंबर की। जैसे कि 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। शनि की रेमेडीज बहुत अलग अलग तरह की होती है। पहली बात तो 2 चीजों का ध्यान रखें अगर हम चाहते हैं कि शनि की कृपा हम पर लगातार बरसती रहे। तो एक तो मेहनत से कभी पीछे ना हटे, मैक्सिमम आप मेहनत करें, मैक्सिमम मेहनत करें, मैक्सिमम लेबर करें। पहली बात, आलस ना करें। आलस करेंगे तो शनि आपको आलसी ही बनाएगा और शनि आपको कभी भी सक्सेस नहीं होने देंगे। शनि चाहते हैं कि आप कभी आलसी ना बने, पहली बात। दूसरी बात, कोशिश करें कि पार्टीज वगैरह को छोड़ के ज्यादातर ब्लैक कपड़े ना पहने। यह आसान है हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं। शनिवार को शनि की उपासना के लिए शनि मंदिर जाएं। जो लोग शनि से पीड़ित है, जिनको पंडितों ने कहा कि यार ये आपका शनि बहुत भारी है, ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो शनि से। शनि भगवान से, शनि देवता से, शनि महाराज से तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, इसका मैं एक छोटा सा लॉजिकली एग्जांपल देता हूं आज आपको। आपके मोहल्ले में बदमाश है, कोई भी रहता है, कोई भी मान लो बदमाश मान लीजिए आप। जब हम बदमाश के अंडर में डरते हैं बदमाश से तो हमें डराता है, और जब हम बदमाश से डरना बंद कर देते हैं और हम अपनी ताकत को एब्जॉर्ब करके उसके सामने खड़े हो जाते हैं, तो आप बताइए, कहते हैं ना शरीफ आदमी से बदमाश भी डरते हैं। तो दिस इज अ सेकंड। शनि चाहे कितना भी आपके लिए खराब हो, पर शनि के वक्त जब शनि खराब हो तो उसकी पहचान है, उस बंदे के पांव में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उस बंदे के मतलब कमर से नीचे कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगी, एक्सीडेंट मारेगा, गाड़ी का एक्सीडेंट मारेगा, कहीं ना कहीं उसको इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी। आप इमीडिएट, और ये आपके काम बिगड़ेंगे, क्योंकि शनि सबसे पहले जब आते हैं तो आपके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, तोहफा लेके आते हैं, और वो तोहफा होता है आपके आलस्य का। आपको आलसी बना देते हैं, आप किसी काम को करने के लिए नहीं बचते, और जब काम को करने के लिए नहीं बचते तो होता क्या है कि हम धीरे धीरे करके हम शनि के खिलाफ होने शुरू हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि यार शनि ने हमारे साथ ऐसा किया, ये शनि की 7.5 चल रही है। लोग हम मायूस सा चेहरा बना के बैठे रहते हैं। कोई पूछता क्या, वो यार क्या करे, ढैया चल रही है ना, शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए सारे काम खराब हो रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक्टिव होना बस। ठीक है, और इसका उपाय यही है कि शनि मंदिर जाए। तो शनि की जो सामग्री होती है, जैसे तेल हो गया, उड़द हो गया, काले तिल हो गए, काला कपड़ा हो गया, है ना, ये आप शनि भगवान पे अर्पण करें। परंतु इसमें एक काम जरूर करें, कभी भी सामान मंदिर से परचेज ना करें। मंदिर के बाहर जो बैठे रहते हैं वेंडर, उनसे परचेज ना करें।
हमेशा घर से सामान लेके जाए, क्योंकि घर से लेके जाने के पीछे केवल एक उद्देश्य है। उद्देश्य यही है कि जब आप घर से शनि का सामान लेके जाते हैं तो आपने पहला आलस्य त्यागा कि नहीं मुझे मंदिर जाना है। दूसरा, आपने अपने अंदर वो भाव पैदा किया कि मुझे मंदिर जाना है, तो आपकी एफर्मेशन पैदा हुई उसके साथ। हमेशा एफर्मेशन जुड़ती है तो ही हमारे काम होते हैं। जितने एफर्मेशन हम नहीं जोड़ेंगे उतने हमारे काम कभी नहीं बनेंगे। तो इसलिए एफर्मेशन जोड़े, शनि का सामान घर से लेके जाएं तो ज्यादा तरक्की देगा, ज्यादा फलदायी देगा, ज्यादा फायदा देगा। ठीक है मैडम? कुछ कह रहे हैं आप? बोलिए दोबारा। आपके माइक बंद है आपका? आपका माइक बंद है कार्ती मैडम? अच्छा चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। शनि के बाद मार्स की, 9 नंबर की, मंगल। देखिए मंगल में क्या होता है, सबसे बड़ी बात देखिए। हाँ, शनि में एक चीज और बता दूंगा उपाय आपको, कि जितने भी आपके वर्कर्स हैं, खास तौर से बिल्कुल ग्राउंड वर्कर, जीरो वर्कर, आपके ऑफिस वाला सफाई कर्मचारी, आपके गाड़ी साफ करने वाला, इनको अक्सर शनिवार को सिक्कों का दान करें। 10 रुपए देने तो 10 का नोट ना दे, 10 का सिक्का दे। ज्यादा देने 10-10 के सिक्के देते तो मल्टीप्लाई कर दो, 20 का सिक्का दे दो। बट इनको शनिवार के दिन इनसे झगड़ा मोल मत ले आप, खास तौर से जो आपके ग्राउंड वर्कर है। क्लियर? आपके घर की आया है, सफाई वाली है, गाड़ी साफ करने वाला है, जमादार है, कूड़ा लेने वाला है, इनको सैटरन को किसी न किसी रूप में आप कोई ना कोई आप गिफ्ट दें, डोनेशन दें, 10 का सिक्का दें, इस तरह से आप देते रहें। ठीक है, बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर यानी कि हमारा, जैसे मैंने इसका सबसे पहले एक रेमेडी बताई है, हमारी न्यूमरोलॉजी का अंतिम अंक है 1 से 9। आगे चलते हैं, पर ये फिलहाल तो 1 से 9 के नंबर जो है, ये हमारे 9वां नंबर आ गया मार्स। पहला अंक आपको बताया कि 9 नंबर में हमें पहला मैंने बताया कलाई पे धागा बांधना, मूली बांधना, 9 नंबर। दूसरा, 9 नंबर के लिए हमें एक काम और करना चाहिए कि जब भी हम ऐसा काम करते हैं, धागा बांधते हैं, वो तो आपको पता है हर महीने तोड़ना है, पर मंगलवार को जब आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के उठे हुए पैर का सिंदूर अपने माथे पे जरूर लगाएं। तिलक लगाते हैं तो तिलक ऐसे अपने पैरों से उठाना और ऐसे लगाते हैं, और सिर्फ एक प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा मेरे जो भी समस्या है उसको हरे और एक ताकत दे। तो जिस भी बंदे के अंदर थोड़ी ताकत है, टेंशन है, ताकत और टेंशन का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, वो इस उपाय को करे तो आप देखेंगे अक्सर। तो अभी तक के हमारे ये थे, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं सब समझ आए होंगे, अच्छा लगा होगा आज का एपिसोड हमारा। कोई खास क्वेश्चन है, पर मैं क्वेश्चन हो उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछने तो बताइए, वरना उसके बाद में एक लास्ट रेमेडी बताऊंगा जो सभी के लिए कारगर है। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन तो बताए, नहीं तो मैं लास्ट रेमेडी बता के आज का हम एपिसोड फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट संडे मिलेंगे। तो अगर वो रेमेडी आपको जाननी है तो आप एक काम करें, कागज पेन ले लें, क्योंकि ये रेमेडी याद रहने वाली नहीं है, ये गारंटी है। कागज पेन लें आप, जी देखिए अक्सर क्या होता है हम लोगों के साथ, कभी कभी कोई काम नहीं बनता, क्या बनते बनते बिगड़ जाता है, या हम देखते हैं अचानक इरिटेशन आ रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, बैठे बैठे खामखा, कोई लॉजिक नहीं है, काम बन नहीं पा रहा, काम सिरे नहीं चढ़ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? 3 दिन लगातार ये उपाय करना है, शनिवार, इतवार, सोमवार।
जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उन सबको एक एक चुटकी लेना है। सबसे पहले आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाला सफेद नमक, जिसको आयोडाइज नमक भी बोलते हैं, एक चुटकी नमक ले लें। एक चुटकी चीनी ले लें। नमक हो गया, चीनी हो गया। एक आप लाल मिर्च ले लें साबुत। अभी आप पिसी हुई लाल मिर्च नहीं लेंगे आप। 5 दाने काली मिर्च के ले लें। 4 आइटम हो गए। नमक, चीनी, दोनों तरह की मिर्च, 1 पीस लाल मिर्च और 5 पीस काली मिर्च। अब आप 2 तरह के तिल आते हैं। एक तिल आता है आपका काला, एक आता है सफेद। तो दोनों तरह के तिल ले लें, एक एक चुटकी। 6 आइटम हो गए। एक आइटम लेनी है आपने साबुत धनिया। मसालों में आता है। मैं सोचता हूं सारी चीजें हमारे किचन में हैं, तो हम सारी की सारी चीजें सातों चीजें हम लेते हैं। एक बार रिपीट करूं, आपको याद समझ आ गई होगी तो एक नमक चीनी हो गया, दोनों तरह की मिर्च हो गई, दोनों तरह के तिल हो गए और आपका साबुत धनिया हो गया। सातों आइटम को ऐसे मुट्ठी में ले लेना है। मुट्ठी में ले लिया आपने राइट हैंड की। जिसकी भी नजर उतारनी है या खुद की उतारनी है, जिसके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है, उसके साथ आपको क्या करना है, वो सातों आइटम मुट्ठी में लेके 4 बार तो पहले क्लॉकवाइज, हेड टू टॉय 4 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, 4 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? 7 बार हो गए। उतारने के बाद जिस वक्त आप उतार रहे हैं उस वक्त प्रार्थना भी करते रहे परमात्मा से। जो भी आपकी विष है, जिस लिए भी परेशान है, वो विष हम परमात्मा से बोलते हैं। बीमार है कोई, ठीक नहीं हो पा रहा, या डॉक्टर कहते हैं दवाई सूट नहीं कर पा रही बार बार, तो ये सातों चीज लेके उसको करें कि परमात्मा इनको स्वस्थ करे। क्योंकि दवाई का काम तो दवाई नहीं करना है, एफर्मेशन का काम हमारी एफर्मेशन ने करना है। जो भी चीजें हैं वो उसने करनी है। तो ये हम केवल अपने मन की एफर्मेशन उसके साथ जोड़ते हैं और उसके ऊपर से हम 4 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज हम उसको उतारते हैं। उतारने के बाद आप उसको प्रवाह करते हैं, फ्लश कर दें, वॉश बेसिन में डाल दें। पर इस वक्त 2 चीजें बिल्कुल ना करें। एक तो बात ना करें, सिर्फ अपनी एफर्मेशन बोलनी है बस, जो चाहिए आपको, जिस वजह से आप वो काम करते हैं। दूसरी बात कि जब तक ये पूरा प्रोसेस ना हो जाए तब तक आपका कंसंट्रेशन ना तो फोन पे होना चाहिए ना टेलीविजन पे होना चाहिए। उस वक्त टीवी बंद कर दें, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लगेगा नहीं। ये 2 काम बिल्कुल ना करें, फोन, टीवी और बातचीत, सिर्फ अपना उसी पे ध्यान दें। और उसके बाद जब फ्लश कर देंगे आप, तो आपने अच्छे से अपने हाथों को धोना है, अपने पांव को धोना है घुटनों तक, कलाइयों तक हाथों को धोना है, ऐसे करके यहां तक, और पैरों तक, घुटनों तक पैरों को धोना है, और मुंह पे भी पानी मारना है, छपके मारना बोलते हैं इसको। उसके बाद आप उसको आराम से जब पोंछ ले, अच्छे से पोंछ ले, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। फिर आप बात करें, काम करें, जो भी करें। सेम खुद के लिए, अगर हम खुद के ऊपर से कर रहे हैं ऐसा काम, तो उस 5 मिनट के लिए या तो पहले सबको बोल दे भी 5 मिनट मेरे कमरे में कोई ना आए, मेरे को कोई रेमेडी करनी है, या जैसे भी आपको लगता है कि अगर वो इफेंट बट करेंगे तो, पर करनी है रात को ही है रेमेडी, दिन छिपने के बाद 8 बजे के बाद कभी भी आप कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि अब आप ये 5 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है, अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस टाइम पे कर ले, तो ये रेमेडी आप देखेंगे आपको बहुत असर पास है।
कभी आप करिएगा। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हम नेक्स्ट टाइम क्लास से भी शुरू करने वाले हैं, तो अगर आप लोग क्लास में इंटरेस्टेड होंगे तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू जी। What is the best time to call you? बेस्ट टाइम ऑल द टाइम आफ्टर 11, After 11 and till 8 o'clock? 9, 10, नो प्रॉब्लम। Okay. थैंक यू।